पीयूष श्रीवास्तव ने विनय सिंह पर लगाया आरोप। उच्च न्यायालय के आदेश की हो रही है अवहेलना। पुलिस की निष्क्रियता से धमकी देने वालों के हौसले बुलंद। वाराणसी हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष श्रीवास्तव ने शिवपुर निवासी विनय सिंह पर लगाया आरोप। पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पर देने के बाद उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश को ताक पर रख दिया, जबकि कानून सबके लिए बराबर है। आज कानून के रखवाले ही न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब अधिवक्ता जाए तो जाए कहां। उच्च न्यायालय ने विनय सिंह को ये चेतावनी दी थी कि अगर वह पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़खानी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके बावजूद भी पीयूष श्रीवास्तव अधिवक्ता ने विनय सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कई आदमी भेजकर मुझे डराया और धमकाया। मेरे साथ साथ योगेश कुमार को भी धमकी दी गई कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीयूष श्रीवास्तव अधिवक्ता ने पुलिस आयुक्त से कहा कि तत्काल धमकी देने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अविलंब कार्रवाई की जाए। अगर न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता के साथ ही न्याय नहीं होगा तो आम जनमानस को हम लोग कहां से न्याय दिलाएंगे। नमस्कार, एडवोकेट पीयूष श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। क्या शिकायत है आप लोगों की, क्या मामला था? देखिए, जिस मामले में प्रकरण ये है कि 0270/25 थाना सारनाथ जनपद वाराणसी में माननीय कमिश्नर महोदय के आदेश से एक FIR पंजीकृत हुई, जिसमें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी विनय सिंह, प्रभात कुमार और 2 अन्य लोगों को ये कहते हुए एक चेतावनी दी कि भाई आपको पैसा भी जमा करना, और साथ में एक ये दिया कि एक स्टे करते हुए कि नहीं, आप अगर किसी भी तरीके से व्यवधान डालेंगे तो आपके खिलाफ पूरी जो रिकॉल एप्लीकेशन है वो माननीय न्यायालय में पड़ सकती है। उसके संदर्भ में एक हम लोगों ने पुलिस को एक तहरीर दी। तहरीर में लिखा कि हमारे साथ लगभग हमारे 10 एम्प्लॉई और एक सुनील कुमार सिंह दिल्ली के, उनके साथ 51 लाख का फ्रॉड, और हमारे लगभग 10 लोग, जिसमें अखिलेश गिरी, सौरभ झा, शेर बहादुर सिंह, नीरज जी, रजत जी, गोपाल किशोर, नेहा किशोर, योगेश कुमार, अन्य के साथ लगभग 25 से 30 लाख रुपए की फ्रॉड हुआ, सैलरी और इन्वेस्टमेंट के नाम पर। उसके बाद कई बार श्वेता गुप्ता नाम की एक महिला है जो सब पर आरोप लगाती है। कई बार उसके आरोप को पुलिस ने भी खारिज किया और रिपोर्ट में भी कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। उस क्रम में जब पुलिस हमारी बिल्कुल FIR नहीं सुन रही थी, माननीय सिविल जज महोदया क्या 7th क्या हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया। उसके बाद उस 156(3) जो बाद में 173(4) हो गई है, उसमें हमारी पिटीशन को अलाउ करते हुए, एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए उक्त धारा में मुकदमा पंजीकृत करने को कहा गया। इससे पहले 15-20 दिन, 1 महीने का इंतजार किया गया। पुलिस ने मुकदमा लिखा और केवल हिला हवाली हमारे और हमारे क्लाइंट्स के साथ किया। उसके बाद हम लोगों ने जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन डाली हुई जो पेंडिंग है। अब पता नहीं क्या घबराहट हुई और क्या हुए, तो एक सिद्धार्थ सिंह नाम का व्यक्ति है जो विनय कुमार सिंह के इशारे पर, उसने कबूला भी है कि मैं विनय सिंह को जानता हूँ, और विनय सिंह के इशारे पर उसने हमें उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को धमकी देने का प्रयास किया। और सिर्फ धमकी ही नहीं देने का प्रयास किया, हमें मारने का प्रयास किया, जो कितनी गंभीर धारा बताएं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, और हम जिस 1961 के एडवोकेट एक्ट से गवर्न करते हैं, जो हम संचालित होते हैं, उसमें एक प्रावधान साफ लिखा हुआ है कि भाई हम 2 में से किसी एक पक्ष की वकालत करेंगे ही करेंगे। आप अधिवक्ता होने के नाते हम लोगों का एक दायित्व और एक जिम्मेदारी अपने क्लाइंट के प्रति जवाबदेही होती है कि हम उनकी वकालत करें और निष्पक्ष रूप से वकालत करें। जिसमें मेरे टेलीफोन पर नहीं, मेरे एक जो इसमें पूरा काम कर रहे थे, एक अखिलेश गिरी जी, उनके टेलीफोन पर धमकी आती है, उनको भद्दी भद्दी महाबैंक की गालियां होती, जैसा आप लोग को पहले ही ऑडियो वायरल है, सब लोग देख रहा है। उसके बाद बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस ऑडियो वायरल होने के दो दिन बाद हम लोगों ने आपस में चर्चा किया कि भाई कल को एक हमारा योगेश कुमार लड़का है, वो तो डर के मारे बेचारा बैठा हुआ है, और 2-3 लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूरा सब लोग आए हुए थे। आने के बाद हमें मारने की और मुकदमा वापस लेने की धमकी। सबसे देखिए ये चीज है कि अगर अब तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को अच्छा नहीं होगा, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी और तुम्हें देख लिया जाएगा। तो हम लोग के तो भाई बॉस माननीय चीफ जस्टिस महोदय होते हैं, हमारे उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ता जो उनके यहाँ मेंशन भी, और उसके बाद मेंशन करके उसके बाद फिर यहाँ के लोकल अधिवक्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोकल अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार हम लोगों को एक जो प्रयास मिला और जो एक तरीके से हम लोग को सहानुभूति और जो ताकत मिली, सारे लोग हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ गए।
कमिश्नर क्या, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, उच्च न्यायालय से भी लोग आए, सभी लोगों ने इस बात को किया। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों और मेंबर का कि बढ़ चढ़ करके बार के लोगों ने इसमें सहयोग किया और सब लोगों ने एक सुर में मेरे पक्ष में ये कहा कि भाई ऑडियो वायरल है, पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए। पुलिस को इतना दबाव बार के बनाने के बाद फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब आपको मैं ट्विस्ट बताता हूं कि मामला खराब क्या है कि जिस धारा में एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए थी, जैसे माननीय न्यायालय का था कि उक्त धाराओं में पंजीकृत एफआईआर करें, 10270 में आप 409, 419, 420 लगाते हो, 409 भी लगाते हो। हमारी एफआईआर में आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। क्यों संरक्षण दे रही है पुलिस, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि मामला दोनों का एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही आरोपी द्वारा ये काम किया जा रहा है। और उसके बाद हमें गाली गलौज होना, अधिवक्ताओं को ये होना, ये मामला माननीय न्यायालय तक भी गया। इसमें ऑलरेडी क्रिमिनल रिट पिटीशन है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग वेकेशन के बाद जाएंगे और उनको पहले तो ये चेतावनी भी और इस तरीके का कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। कितने लोग पीड़ित है इसमें? भैया लगभग मैं आपको बता दूं कि महोदय इसमें कम से कम जो हम लोगों के संज्ञान में है 11 तो मेरे साथ हैं, 4 लोगों ने और किया हुआ है। मतलब मुझे लगता है सैकड़ों हजारों की संख्या में, क्योंकि जब एक लगभग 200-300 करोड़ तो सामने, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, हजारों करोड़, 100 करोड़, अब कितना है ये तो आरबीआई का डिटेल हम लोगों के पास जो है, हम लोगों ने आरबीआई को लिखित शिकायत दी है। मेरे पास साक्षात प्रमाण है कि लगभग कम से कम आरबीआई के नाक के नीचे उसका प्रतिष्ठित पत्र यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए लोगों ने इसमें गबन किया है और आरबीआई के नाम पे ठगी हुई है। मैं आरोप लगा रहा हूँ आरबीआई के नाम पे ठगी हुई है। मेरा नाम अंकुर जायसवाल है। अंकुर, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या अपराध हुआ? सर दरअसल मैं कोरेकल कैपिटल में पिछले साल भर से जॉब कर रहा हूं और पिछले 4 महीने से मेरी सैलरी नहीं दी जा रही है। आवाज उठाने पर मुझसे हमेशा जब भी मैं पूछने जाता हूं तो विनय सिंह और श्वेता गुप्ता उसमें एचआर हेड है, उनके कहने पर 2 से 3 दिन में सैलरी आ जाएगी। बार बार ये पिछले 3 से 4 महीने से बोला जा रहा है। और उसके बाद जब मैं आवाज उठाया तो आवाज उठाने के बाद मुझे बोला गया कि तुमको जान से मार देंगे, हमको धमकी दी गई। उसके बाद विनय सिंह के द्वारा जो है कि कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो बोल रहे हैं कि बार बार जब भी हम पूछने जाते हैं सैलरी के लिए तो बोला जाता है कि 2 से 3 दिन में आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है। सर 4 महीने की सैलरी है, टोटल 1 लाख के आसपास है। कितने दिन से काम कर रहे थे? मैं पिछले साल भर से वहाँ काम कर रहा हूँ सर। क्या देखे तुम वहाँ पे, क्या फ्रॉड होता है वहाँ? अब ये तो सर पहले से मुझे पता नहीं था फ्रॉड होगा। मैं जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे सैलरी आ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सैलरी पहले होल्ड करना शुरू किया। होल्ड करने के बाद पहले हमारी सैलरी टाइम पे आती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने होल्ड करना शुरू कर दिया। होल्ड करते करते फिर कुछ बताया नहीं, बिना कुछ बताए सैलरी होल्ड कर दिया।